आगे नारायणपुर से खबर, जहां कलेक्ट्रेट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश चस्पा किया गया। नक्सली की पति ने ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश चस्पा किया है और कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने पर इसे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका लगाई है। तो नक्सली के शव को परिवार देखना चाहता है और हाईकोर्ट के आदेश तक बॉडी सुरक्षित रखने का आदेश है। तो मुठभेड़ में बता दें, नक्सली लीडर रामचंद्र रेड्डी ढेर हुआ था। रामचंद्र रेड्डी की पत्नी ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। मुठभेड़ के बाद हम 22 को हमको पता चला, शाम को रेडियो में टीवी में पता चला, मीडिया के जरिए पता चला। तो हमने 23 को निकल गए और उन लोग 23 को ऑफिशियली किसी ने हमको नहीं बताया गया। देखने के बाद 23 को दोपहर शाम को टीआई सर ने कॉल किए हैं, सुरेश सर ने कॉल करने के बाद हमने निकल रहे बोले। कब निकल रहे बोलने से टाइम बताया, कब पहुंचेंगे टाइम बताया। थोड़ी गाड़ी की लेट के कारण फिर हम थोड़ा देर से आ गए, जब तक हमने पोस्टमार्टम कर लिया। हमारा ये मकसद था कि बॉडी को सच्चाई जांच पीएम रिपोर्ट पीएम हमारे सामने करना चाहिए, ये बोले थे। लेकिन हम लोग आते तक कर लिए हैं। ऐसा हम पूछ नहीं सकते क्योंकि हमारे साइन के बिना बोलने से हमारे यहाँ तो ऐसा ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ अथॉरिटीज है हमारे पास। ऐसा करके एसपी सर ने भी बोले और मैडम ने भी बोली, कलेक्टर मैडम ने भी बोले। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश सिंह ठाकुर का रुख करेंगे। आकाश, क्या कुछ आधार बताए गए हैं, क्या कुछ तथ्य रखा गया जिसके आधार पर इसे फर्जी मुठभेड़ बताया है? जी, आज जो नक्सली जो लीडर है, जो मृत नक्सली लीडर है, उसके पत्नी के शांति प्रिया नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और उनके द्वारा एक आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसे चस्पा किया जाता है। और उनकी मांग है कि उनके जो पति हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके शव को नारायणपुर जिला अस्पताल में भी प्रिजर्व करके रखा गया है, उसे एक बार देखने की उनकी मांग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो ये पूरी मुठभेड़ है उसे फर्जी करार देते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्हें जब पहली बार शव देखने को परमिशन मिला था तब उनके शरीर पर कहीं पे भी गोली के मार्क नहीं मिले, गोली लगी हुई नहीं दिखी। साथ ही साथ कई जगह पर टॉर्चर के निशान बता रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शरीर पर कई जगह जलने के निशान है, पेट पर चाकू लगने के निशान है। इस प्रकार से कई हिस्सों में कट के निशान नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने इस पर संदेह जताते हुए कहा है कि उनके जो पति है, जो नक्सली लीडर थे रामचंद्र रेड्डी, जिनको विकल्प के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरीके से टार्चर किया गया और उसके बाद उनको बाद में फर्जी मुठभेड़ में मारने की बात कही गई। इस प्रकार से उनका सीधा आरोप था। आकाश, जो मांग रखी गई है, क्या इस पर कोई आश्वासन मिला है या फिर जो याचिका लगाई गई है उस पर कब सुनवाई होनी है? जी, कहीं ना कहीं जो पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेंच में पहुंच गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि जो हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा तब तक शव को प्रिजर्व रखा जाए। और हाई कोर्ट ने ये जो पूरा मामला है ये 6 तारीख को सुनने को कहा है, क्योंकि अब जो दशहरे की छुट्टी हो गई है उसके चलते 6 तारीख को जब कोर्ट 6 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ सुनवाई की जाती है। नजरें बनाए रखिएगा आकाश, शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, सुकमा से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों की गोला बारूद फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। मेटागुड़ा कैंप क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में उपकरण और विस्फोटक सामग्री बरामद कर ली गई। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में नक्सली थे। जिला बल और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। तो सुकमा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों की गोला बारूद फैक्ट्री थी जिसे ध्वस्त किया गया, एक बड़ी कामयाबी मिली है। मेटागुड़ा कैंप क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। तो भारी मात्रा में मौके से उपकरण और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है, जो कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी के लिए थी। और बताते चले, जिला बल और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के तहत ये कामयाबी मिली है। नक्सलियों की गिरफ्तारी पर सीएम का बयान सामने आया। अब अर्बन नक्सल भी पकड़े जा रहे हैं। सीएम ने अपने बयान में कहा कि 19 महीने से नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है और मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि पीएम और गृह मंत्री शाह का संकल्प पूरा होगा। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। आप लोग भी और पूरा देश
वाकिफ़ है कि पिछले 18-19 महीनों में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सफलता मिल रही है। और अब अर्बन नक्सली भी वो भी पकड़ में आ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है आने वाला साल 31 मार्च 26 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो अवश्य पूरा होगा।